हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हिंदी का जो है ना वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एट लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका ये वीडियो देखने के बाद 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप अपना माइंड एकाग्रता से करके अच्छे से देख लेते हो तो। क्योंकि ये जो है ना क्लास 10 हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। ये आपके लिए एक बेसिक है, ठीक है। अगर इस बेसिक को आप समझ जाओगे ना तो आपके लिए समझ लो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपके सिलेबस से है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और आप इसे ज़रूर लर्न कर लेना। पक्का है आपको हिंदी में ये लर्न करना पड़ेगा, तो आप याद कर लेना। और प्लीज़ आप लोग इसे याद करके अपने नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि ये सबसे पहले बेसिक होता है, चाहे आप हिंदी पढ़ो या फिर इंग्लिश पढ़ो। तो वीडियो को एट लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना कि सभी पाठ के लेखक तथा उनकी पाठ का नाम, यानी कि पाठ और लेखक का नाम, और जो आपका इसमें पाठ और रचयिता का नाम, ठीक है। इन दोनों को हम लोग समझने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप गद्य में देखो, गद्य में जितने चैप्टर हैं 30% कट करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। एंड अगर आप लोग अच्छे से इसे याद कर लोगे तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। जो आपका संदर्भ पूछा जाता है उसमें पाठ का नाम तथा लेखक का नाम पूछा जाता है, उसमें आपका 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो ये 2 नंबर आपको इसी 4 चैप्टर से मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मित्रता। मित्रता, ठीक है। मित्रता जो है सबसे पहला चैप्टर है और इसके लेखक कौन है? वो है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्टूडेंट सभी लोग अपना नोट्स बना लो एंड मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग नोट जरूर कर लेना, ठीक है। हिंदी भी एंड चैप्टर भी आपका पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बस बुक परचेज कर लें, फिर आपका चैप्टर भी चलने लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो, पहले चैप्टर का मित्रता नाम है, पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जीवन परिचय आपको मिलेगा बहुत जल्द ही, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, बट इसका जीवन परिचय आपको बहुत जल्द दिया जाएगा, न्यू, ठीक है। एंड सेकंड है ममता। ममता जो है ना, ममता आप लोग पाठ को पढ़ लेना। पाठ को पढ़ लोगे तो आप व्याख्या एंड उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसे आप तुरंत लिख दोगे। ममता, ममता के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, तो इसे भी आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। फर्स्ट मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एंड सेकंड है ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, ठीक है। भारतीय संस्कृति, इसको मैं आपको बता दूं, भारतीय संस्कृति के लेखक कौन हैं? आप जानते होंगे, भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये हैं आपके थर्ड चैप्टर, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके लेखक हैं भारतीय संस्कृति। आप इसका एक बुक ले लेना और इसका अनुवाद निकालने की कोशिश करना। ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बट आप अगर कोशिश करोगे तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आप पक्का है कि बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। अगला चैप्टर है आपके सामने अजंता। अजंता आपका है एंड इसके लेखक कौन है? ये तो आप लोग जानते होंगे, बट नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। इसके लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना है, ठीक है। श्री भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? श्री भगवत शरण उपाध्याय। तो ये आपका हो गया पहले तो आपके जो लेखक थे और उनके पाठ का नाम। अब हम लोग देखेंगे जो आपका ये था गद्य साहित्य से रिलेटेड, गद्य साहित्य। अब हम लोग देखेंगे पद्य साहित्य, जिसके पाठ का नाम एंड आपके उनके कवि का नाम, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेंगे। तो अब आपका शुरू होगा पद्य साहित्य। क्या शुरू होगा? पद्य साहित्य। अभी तक जो था वो क्या था? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में भी 2 नंबर का पूछा जाता है पाठ तथा लेखक का नाम, और पद्य साहित्य में भी 2 नंबर का पूछा जाता है पाठ तथा लेखक का नाम। तो फिर चलो देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके बुक में है पद। पद, ठीक है। जिसके कवि कौन है जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। रुक जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो सूरदास जी हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा समझ लो, एक बात देखना है। हाँ, कवि एंड हाँ, कवि का नाम क्या है? सूरदास। चलो फिर लिख देते हैं
सूरदास, ठीक है, सूरदास जी हैं। पद पहला चैप्टर है किसका, पद का, पद साहित्य, इसका अनुवाद जरूर पढ़ लेना। नहीं पढ़ना आता हो, आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, आपको जल्दी ही वीडियो इसका प्रोवाइड किया जाएगा हर एक चैप्टर का अनुवाद का, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। आपको ना समझ में आए ना तो आप बताना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। सेकेंड चैप्टर धनुष भंग पद वन पथ पर, धनुष भंग वन पथ पर, इसके जो आपके कवि कौन है, इनके कवि जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये है दूसरा चैप्टर, क्या है, दूसरा चैप्टर। एंड दो चैप्टर आपके पता चले, अब इसके आप जरूर याद कर लेना। अनुवाद आप निकालो, खुद से निकालो, ना निकाल पाओ तो फिर कमेंट करना। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप पहले से निकाले रहोगे ना तो आप 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको समझने से, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा चैप्टर है समैया एवं कवित्व। समैया एवं कवित्व के लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है, कवि है रस खान, रस खान, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है आपका चौथा नहीं तीसरा चैप्टर, ठीक है, समैया कवित्व। तो ये आपके बीच में है, तो इसे मैं थोड़ा सा आप इसे देखना, जरूर याद कर लेना इनका भी, ठीक है। एंड अगला है भक्ति नीति। क्या है, भक्ति नीति। भक्ति नीति के कवि कौन है, जानते होंगे, ठीक है। भक्ति नीति के कवि कौन है, बिहारी लाल। काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहारी लाल, इसमें से एक ना एक पूछा जाएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर आप लोग कहोगे हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से भक्ति नीति के कवि कौन है, बिहारी लाल। तो यहाँ से आपके 4 चैप्टर क्लियर हो गए। 4 चैप्टर में अब आपको लेखक तथा कवि तथा उनके पाठ का नाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड 5वां चैप्टर आपका है, कौन सा है देख लेते हैं। 5वां चैप्टर जो आपका है, 5वां चैप्टर है चीटी। चीटी में जैसे आपका ये चैप्टर जो है ना, इसमें एक चीज और है, चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जैसे 6वां चैप्टर हिमालय से, हिमालय से में एक था वर्षा सुंदरी के प्रति, उस चीज को हटाया गया है। एक मतलब चैप्टर नहीं हटाया गया, उसमें से आधा हटा दिया गया है, आधा है, ठीक है। एंड जैसे आपका झांसी की रानी पूरा है, एंड पुष्प की अभिलाषा भी पूरा है, पूरा नहीं है, पुष्प की अभिलाषा में जमानी था एक अलग से, उसको भी हटा दिया गया है। एंड 10 में है भारत माता का मंदिर, यह इसमें से कुछ नहीं। नदी में से, ये जो नदी है, नदी में से आपका हटाया गया है, पाठ्यक्रम में नहीं है, इसे तो बिल्कुल हटा दिया गया है, इसका आप बात ना करो, ठीक है। एंड अब वैसे तो इसमें देखो, जैसे 12 नंबर है भाषा एकमात्र अनंत, ये है, बट इसमें से एक चीज हटाया गया है, ईवा जंगल। जैसे आपको जीवन परिचय पढ़ना है और भाषा एकमात्र अनंत है, इसे पढ़ना है, बट ईवा जंगल इसी में एक चीज है, उसी में जुड़ा हुआ है, उसे नहीं पढ़ना है। हल्दी घाटी पढ़ना है। अब इसके लेखक सभी लोगों को देख लेते हैं जो इसके कवि हैं, बस आपका ये काफी अच्छा रहेगा। चीटी, चीटी का जो है ना कवि हैं, चीटी के कवि को देख लेते हैं। चीटी के कवि हैं एंड हिमालय से, स्वदेश प्रेम, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी, एंड इन सब के कवि को देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ इसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। चलो लिख देते हैं, श्री सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, श्री सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, समझ में आया। एंड इसका हिमालय से, इसके हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। कौन है, श्रीमती महादेवी वर्मा, ठीक है, समझ में आया दोनों। एंड अगला देख लो, अगला है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम के लेखक हैं श्री राम नरेश, ठीक है, श्री राम नरेश त्रिपाठी, ओके। एंड 8वां है पुष्प की अभिलाषा।
पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक कौन है? कवि, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, श्री माखन लाल चतुर्वेदी इनके कवि हैं। एंड अगला है झांसी की रानी, झांसी की रानी समाधि पर, इसके जो कवि हैं श्री सुमित्रा यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, समझ में आया। एंड ये आपको समझ में आया ना। एंड अगला है नदी, तो आपके इससे हटा दिया गया है, ठीक है। एंड इसके हैं मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर यह, इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। सबको नोट कर लेना, ठीक है, नोट पॉइंट अपना अपना बना लो अभी से। एंड अगला है, अगला क्या है? नदी तो है नहीं, एंड सही है, भाषा एकमात्र अनंत, इसके जो आपके कवि हैं श्री अशोक वाजपेयी, ठीक है। एंड हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के आप देख लो श्री श्याम नारायण पांडे, ठीक है। तो ये आपके गद्य और पद्य दोनों मिलाकर लेखक और जो कवि हैं, पाठ का नाम है, इन सबको आपको याद कर लेना है, तभी आप एक गुड मार्क अचीव कर सकते हो। जल्दी से आप लोग याद कर लेना एंड नोट बना लेना, फिर अगला वीडियो आपको हिंदी का प्रोवाइड किया जाएगा जल्द ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। थैंक यू।